जय श्री कृष्णा। पापा कुशा एकादशी व्रत। आइए जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही गई पारंपरिक कथा। अश्विन मास की पापा कुशा व्रत की कथा के अनुसार प्राचीन समय में विंध्य पर्वत पर क्रोधन नामक एक वहेलिया रहता था। वह बड़ा क्रूर था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मद्यपान और गलत संकित पाप कर्मों में बीता। जब उसका अंतिम समय आया तब जमराज के दूत वहेलिया को लेने आए और जमदूत ने वहेलिया से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। ये बात सुनकर वहेलिया बहुत भयभीत हो गया और महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचा और महर्षि अंगिरा के चरणों में गिर रखकर प्रार्थना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपा कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मोक्ष की प्राप्ति हो। उसके निवेदन पर महर्षि अंगिरा ने उसे अश्विन शुक्ल की पापा कुशा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने के लिए कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार उस वहेलिये ने ये व्रत किया और किए गए सारे पापों से छुटकारा पा लिया और इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए तथा उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। सब मिलके बोलिए जय श्री कृष्णा। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्यता, सुंदर स्त्री तथा अन्न और धन की देने वाली है। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। ये युधिष्ठिर, इस व्रत के करने वाले 10 पीढ़ी मातृपक्ष, 10 पीढ़ी पितृपक्ष, 10 पीढ़ी स्त्री पक्ष तथा 10 पीढ़ी मित्र पक्ष का उद्धार कर देते हैं। वे दिव्य देह धारण कर चतुर्भुज रूप हो पीताम्बर पहने और हाथ में माला लेकर गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करता है वे अंत समय में हरिलोक को प्राप्त होता है तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छतरी तथा जुत्ती दान करने से मनुष्य जमराज को नहीं देखता। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब भगवान श्री कृष्ण से इस अश्विन शुक्ल एकादशी के संबंध में पूछा था तो श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम पापा कुशा एकादशी है। इस दिन मनुष्यों को विधि पूर्वक भगवान पद्मनाभ की पूजा करनी चाहिए। ये एकादशी मनुष्य को मनोवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त करने वाली है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह फल भगवान गुरुध्वज को नमस्कार करने से प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेका पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं वे नरक में नहीं जाते हैं। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य धनुषधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी जम यातना भोगनी नहीं पड़ती। जो मनुष्य भव्य होकर शिव की और शैव होकर विष्णु की निंदा करते हैं वे अवश्य नरकवासी होते हैं। अश्वमेध यज्ञों से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी के व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता है। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं, इसके बराबर पवित्र तीनों लोकों में कुछ भी नहीं। इस एकादशी के बराबर कोई व्रत नहीं। जब तक मनुष्य पद्मनाभ की एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तब तक उनकी देह में पाप वास कर सकते हैं। सब मिलके बोलिए विष्णु भगवान की जय। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। निर्धन मनुष्यों को भी अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए तथा धन वालों को सरोवर, बाग, मकान आदि बनवाकर दान करने चाहिए।
ऐसे मनुष्यों को जम का द्वार नहीं देखना पड़ता है तथा संसार में दृढ़ आजू होकर कुलीन और रोग रहित रहते हैं। इस व्रत को करने वाले दिव्य फल प्राप्त करते हैं। एकादशी व्रत के दिन क्या ना करें। इस दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, अधिक शारीरिक श्रम नहीं करना चाहिए, व्रत के दौरान अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, मन में नकारात्मक विचार नहीं लाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही गुस्सा करना चाहिए, किसी का अपमान भी नहीं करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं पापांकुशा एकादशी कब है। अश्विन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 13 अक्टूबर प्रातः 9:08 से, अश्विन मास में आने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर प्रातः 9:41 पर सूर्य उदय की तिथि के अनुसार। सनातन धर्म के लोग 13 अक्टूबर 2024 को पापांकुशा एकादशी का व्रत रखा जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। जो मेरी वीडियो पर पहली बार आए हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है और जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है उनका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज मैंने आपके साथ पापांकुशा एकादशी का महत्व और ये एकादशी कब है वो शेयर किया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके काफ़ी काम आएगी। जय श्री कृष्ण। आप सबको पापांकुशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।